क्या यह संभव है कि जब चारों ओर संकट का वातावरण हो तब भी आपकी आत्मा परमात्मा के सिदक में पूरी तरह शांत और विचलित रहे? आज हम पूरे आदर के साथ नमन करेंगे सिख इतिहास के उस महान अनाम नायक को जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी खालसाई मर्यादा और अटूट साहस का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। साल 1702 निर्मोहगढ़ का ऐतिहासिक क्षेत्र। तत्कालीन शासन और स्थानीय राजाओं की संयुक्त सैन्य टुकड़ियों ने आनंदपुर साहिब के निकट खालसा फौज को एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती दी थी। स्थितियां अत्यंत कठिन थीं और चारों ओर से दबाव निरंतर बढ़ रहा था। उस नाजुक मोड़ पर धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अत्यंत आदरणीय और परम साहसी योद्धा श्रद्धेय भाई अनिक सिंह जी आगे बढ़े, जिनके भीतर अपार सूझबूझ और रूहानी मर्यादा का एक अनुपम संगम था। भाई अनिक सिंह जी ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में कहा, जब तक इस जीवन में श्वास है, सिद्धांतों और मानवीय गरिमा की रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। वे अपनी तलवार लेकर अत्यंत गरिमा के साथ रणभूमि के सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर डट गए। उन्होंने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और अडिग एकाग्रता से रक्षा पंक्ति को संभाला और शत्रु सेना के बड़े बड़े कमांडरों के व्यूह को रोक दिया। मोर्चे पर स्थिर रहकर उन्होंने तब तक धर्म की रक्षा की जब तक कि दमनकारी ताकतों का अहंकार शांत नहीं हो गया। सत्य की मर्यादा को स्थापित करते हुए जब उन्होंने शहादत के पावन मार्ग को गले लगाया तो उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक नूर और असीम आत्मिक शांति थी। परम श्रद्धेय भाई अनिक सिंह जी का यह गरिमापूर्ण जीवन आज 2026 के इस आधुनिक दौर में हमें मानसिक स्पष्टता और विवेक का सबसे गहरा उपदेश देता है। वे हमें सिखाते हैं कि जब आपके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो, तब भी यदि आपका मन शांत और उस अकाल पुरख से जुड़ा है तो आप हर बड़ी बाधा का सामना कर सकते हैं। आज हम जीवन के छोटे छोटे संघर्षों के आगे घुटने टेक देते हैं, पर इनका जीवन याद दिलाता है कि असली इनर पीस वो है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको गरिमा के साथ खड़े रहने की शक्ति दे। कोटि कोटि नमन है उस महान रूहानी योद्धा को जिसने मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। मौन हो जाओ और अपने अंतःकरण में उस पवित्र विश्वास को महसूस करो। धन्य है अमर शहीद भाई अनिक सिंह जी। मिलते हैं कल शाम ठीक 6 बजे अनसंग हीरोज के एक नए और गरिमापूर्ण अध्याय के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।